मैं जब वापस जाता हूँ तो एक नई ऊर्जा के साथ जाता हूँ। और मुझे बाबा ने बहुत कुछ दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। छोटी सी उम्र में बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, जो क्या कहते हैं लोगों को पूरी ज़िंदगी में नहीं मिलता होगा, वो बाबा ने मुझे आधी उम्र में दे दिया। मैं तहे दिल से बाबा का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस सच्चे दरबार में आएँ, ज़रूर से ज़रूर आएँ और बाबा का लाभ उठाएँ। धन्यवाद। गंगवार जी, आप क्या कहते हैं, समाज से जुड़े रहे हैं और गरीब तबके की आप आवाज़ बनकर एक तराई के जो क्षेत्र है उसमें एक बहुत ही चर्चित नाम है आपका और समाज सेवा के रूप में आपको जाना जाता है। और आप हर मतलब जन जन की पुकार और जन जन की लड़ाइयों को लड़ते हैं। तो आपके जीवन में कठिन दौर भी आया होगा जो जब आपने समाज की लड़ाई को लड़ा होगा और क्या कहते हैं आपको विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा होगा। तो आपको इस विपरीत परिस्थितियों में बाबा के आशीर्वचन मिला और आपने क्या सोचा? हाँ, मेरे जीवन में बहुत-बहुत कठिनाई आई हैं। बहुत लोगों ने षड्यंत्र करा है मुझे डाउन करने के लिए, लेकिन बाबा को जब मैं याद करता हूँ तो सब परेशानी दूर हो जाती हैं। अभी कई परिस्थिति तो आती रहती है, अगर किसी समाज सेवा करोगे, आप जागरूक रहोगे और लोगों की सच्चे मन से सेवा करोगे तो बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सी कठिनाई मेरे जीवन में आई हैं। पारिवारिक समस्या भी आई है, लेकिन जब मैं बाबा का नाम ध्यान करता हूँ तो सब समस्याएँ दूर हो जाती हैं। ऐसा आशीर्वाद है बाबा का मेरे ऊपर। गंगवार जी, रुद्रपुर की जनता को आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि आप एक उभरता हुआ चेहरा हैं और आप पत्रकारिता में भी हैं। तो वहाँ के जो गरीब तबका है, तराई की जो बेल्ट है और जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, छोटे छोटे लोग हैं, आप उनके लिए बहुत ही मार्मिक कार्य करते हैं। उनकी पीड़ा में, उनके सुख दुख में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। निस्वार्थ भाव से आप सेवा करते हैं, चाहे वो राशन कार्ड की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो। आप सभी समस्याओं के लिए सड़क से लेकर सदन तक खड़े हुए दिखे हैं और संघर्ष करते हुए दिखे हैं। आपका इतिहास रहा है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे रुद्रपुर की जनता को? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक मैं तन मन धन से उनकी सेवा करता रहूँगा। जब तक इस पृथ्वी पर जिंदा रहूँगा तब तक मैं उन्हीं के लिए हूँ। और मैं बिल्कुल सच्चे मन से अपने साथियों के साथ खड़ा हूँ, हर तरीके से। हर सुख दुख में उनके लिए मैं आधी रात के 12 बजे भी, रात के 2 बजे भी, किसी समय भी, किसी परेशानी में हर तरीके से उनके साथ खड़ा हूँ। और जब तक इस पृथ्वी पर मैं जीवित रहूँगा तब तक उनके लिए मैं खड़ा रहूँगा। बहुत अच्छा संदेश गंगवार साहब। सौरभ जी, आपका एक ये मेरा ये कहना है कि जब भी आपको देखा गया है, आप जनता की आवाज़ बनकर हमेशा जनता की लड़ाई को लड़ते हैं और गरीबों के आप मसीहा के रूप में जाने जाते हैं रुद्रपुर में। और चाहे आरटीओ ऑफिस में हो, चाहे जिला पूर्ति कार्यालय हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे परिवहन विभाग हो, सभी विभागों में आप जनता की जो आवाज़ के रूप में जाने जाते हैं और जहां भी आप जाते हैं अधिकारी आसानी से कार्य कर देते हैं। क्या इसमें क्या ऐसा आप में विशेषताएं हैं? क्या आपने संघर्ष किया और कैसे-कैसे आप इस मुकाम तक पहुँचे? और आपसे जो गरीब जनता है आपको बहुत ही अच्छा रूप में मानती है और आप पे बहुत ही विश्वास है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं जब स्टूडेंट्स लाइफ में था तभी से मैं क्या कहते हैं संगठन बना के अपने जो मित्र मेरे साथ में स्टूडेंट्स थे, हम एक ग्रुप बना के कार्य करते थे। उस टाइम स्टूडेंट्स लाइफ में थे, जनता इंटर कॉलेज में पढ़ाई की थी, तब भी हम समाज सेवा करते रहे। जब हमने डिग्री कॉलेज में आए तब भी हमने समाज सेवा करी है। और हमने अपने गुरुजनों से और अपने बड़े मित्रों से यही सीखा है कि समाज सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। अगर समाज सेवा करोगे तो सोच लो आपको भगवान का बिल्कुल आशीर्वाद मिल गया। आपने क्या है, अगर गरीब लोगों की कोई समस्या कर दो, किसी का समाधान कर दो, तो उससे बड़ा कोई दान या महादान नहीं है। तो मैं ये आपसे मैंने पहले भी कहा, जब तक पृथ्वी पर रहूँगा तब तक मेरा सेवा ही करता रहूँगा, अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहूँगा। मैं बिल्कुल सच्चे मन से अपने साथियों के साथ रहता हूँ। मेरे अंदर ना कोई कपट है, ना ही किसी की चालबाजी है। ये मेरे दोस्त मित्र मेरे जानते हैं, सच्चे लोग सब मेरे, और सब मेरे साथ सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहते हैं। चाहे मैं गलत हूँ, अगर मैं किसी गलत काम में फंस जाऊँ, चाहे कितना भी हो, लेकिन वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। बाकी सुख दुख तो आते रहते हैं, ये तो भगवान की माया है, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटाऊँ। मेरा आत्मबल हमेशा बना रहता है और ये सब भगवान की देन है, जागेश्वर महाराज की देन है। मैं हर साल यहाँ माथा टेकने आता हूँ। पिछले 2 साल से मैं माथा टेकने नहीं आ पाया था किसी कारणवश, लेकिन मेरे मित्र ने मुझे एक रात में ही फ़ोन करा कि वहाँ चलना है, तो मैंने तुरंत कहा कि जागेश्वर महाराज के लिए तो 24 घंटे तैयार हैं यार, कैसी बात कर रहे हो, चलेंगे सुबह। अचानक से प्रोग्राम बन गया, महादेव ने बुलाया, महादेव के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और मनोकामना भी महादेव ने मैंने रखी है। और मुझे आशा है महादेव से मेरी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। हर हर महादेव। धन्यवाद सौरभ जी। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा। एक कलम के सिपाही के रूप में भी आपको जाना जाता है। आप
निराधार पत्रकारिता के रूप में जाने जाते हैं। और जो आप कलम से लिखते हैं, तो आपकी कलम से जो चाहे अधिकारी हो, शासन हो, प्रशासन हो, आपकी आवाज़ को सुनता है। ये भी प्रायः देखा गया है कि आप जो गरीब तबका है, जो निचला तबका है, जो झोपड़ी में रहने वाले असहाय लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, उनके लिए अपनी कलम से ऐसा लिखते हैं कि जो भी आप लिखते हैं, चाहे वो आपका खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड की लापरवाही हो, चाहे बिजली विभाग द्वारा जो जो गरीब लोग हैं उनके जो बिजली के कनेक्शन हो उसकी लड़ाई हो, चाहे जल संस्थान में पानी की समस्या हो, पानी के कनेक्शन की समस्या हो, चाहे आरटीओ विभाग, परिवहन विभाग में जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं जो उनकी समस्या हो, चाहे लघु सिंचाई, आरईएस, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क निर्माण में जो जनता के लिए, जनता के पैसों से जो बनाई जाती है, उसके निर्माण की जो लड़ाई हो, उसमें आप हमेशा सक्रिय रहें। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इन विभागों में आपका बहुत बड़ा औचित्य है और आप हमेशा अपनी कलम से निराधार लिखते हैं। पत्रकारिता का पहला उद्देश्य यही है कि जनता की समस्याओं को शासन तक पहुंचाएं और शासन की योजनाएं जनता तक पहुंचाएं। और पत्रकारिता का सबसे पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि विपक्ष का हरदम विपक्ष में रहना चाहिए, क्योंकि जनता की समस्या को पत्रकारिता ही मीडिया के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से शासन तक पहुंचाता है और शासन की योजनाएं जनता तक पहुंचाता है। कभी भी पत्रकार को चापलूसी नहीं करनी चाहिए। सरकार की अगर पत्रकार चापलूसी करने लेगा तो पत्रकारिता का कोई भी सिद्धांत नहीं है। और मैं वो पत्रकार नहीं हूँ जो अधिकारियों की चमचागिरी करूँ और अपने पत्रकारों का या अपनी जनता का हितैषी बन के रहूँ। मैंने निडर पत्रकारिता की है, 20 साल मुझे पत्रकारिता करते हो गए। छोटी उम्र में मेरी शासन से मान्यता हो गई थी और भगवान के आशीर्वाद से छोटी उम्र में मैं प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ। काफ़ी साल से सभी लोगों ने मुझे सहयोग दिया है, मेरे भाइयों ने। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आज कि जिन भाइयों ने मुझे आज अध्यक्ष बना रखा है, काफ़ी साल से मैं अध्यक्ष हूँ, तो ये सम्मान दिया है सब, ये भगवान की देन है। छोटी उम्र में एक कुर्मी समाज का मैं समाज का अध्यक्ष हूँ, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। कितनी छोटी उम्र में मैंने ये इन चीज़ों का मैं अध्यक्ष रहा हूँ और मैं शासन से मानरा पत्रकार भी हूँ अभी वर्तमान में। तो मेरा उद्देश्य यही है कि निडर पत्रकारिता, जब तक मैं लिखूंगा, जब तक मैं पत्रकारिता रहूंगा, तब तक मैं निडर पत्रकारिता करूंगा। ना मैं किसी शासन से, ना प्रशासन से, किसी से दब के पत्रकारिता करूंगा, क्योंकि पत्रकारिता वही है जो निडर पत्रकारिता रहे। अगर सरकार गलत चल रही है तो सरकार के खिलाफ लिखे, वही पत्रकार है। अगर जो सरकार के चापलूसी करते हैं वो पत्रकारिता नहीं है। धन्यवाद सौरभ भाई, आपने अपने बहुत अच्छे विचार रखे। आप जनता के बीच में हमेशा जनता की आवाज़ बनकर निडर पत्रकार के रूप में खड़े रहते हैं और आपने बहुत ही अच्छा अपना विचार रखे। धन्यवाद। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।